सर जिस तरीके से माधुरी को लेकर ये सारी विवादें हुई हैं और हर एक इंसान, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवानों की जो आंखें हैं वे नम हैं, तो सर आप मतलब जो सरकार है ये क्या कर रही है माधुरी को वापस लाने के लिए? ऐसा है कि जब माधुरी को गुजरात लेके गए तो उसके बाद लोकल सब किसान, सब राजनीति काम करने वाले सब पार्टी वर्कर लोग इकट्ठा होके माधुरी की फिर वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते में कम से कम 1 लाख लोग रास्ते पे आ रहे थे और उन्होंने मांग की कि माधुरी को फिर वापस लाना है। आपको मालूम है कि माधुरी का और ये लोगों का एक जुड़ाव है, उनके साथ एक अच्छा संबंध है और ये लोगों को जाने के बाद जो दुख हुआ है, ये सरकार ने ये वापस लाने के लिए अभी आपको सब मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ डिसीजन लिया था, लेकिन लोगों का जो इतना प्रेशर आने के बाद ये महाराष्ट्र शासन ने एक डिसीजन लिया है कि फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। तो मुझे खुशी है, मुझे एक उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये याचिका मतलब ये डिसीजन वापस लेंगे और फिर माधुरी यहाँ गांव में आएंगे। बट सर अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप व्यक्तिगत रूप से किस हद तक इसका विरोध करेंगे? ऐसा है कि लोगों ने डिसीजन लिया है, जब तक नांदिनी यहाँ नहीं आती तब तक ये संघर्ष करने का फैसला हम लोगों ने लिया है। जब तक सर माधुरी नहीं आती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? ये आंदोलन जारी रहेगा। और सर पेटा का जो कहीं ना कहीं हर जितने भी गांव वालों से मैंने बातचीत किया सब पेटा के विरोध में है, जिसने ये याचिका दाखिल की थी। लोगों का कहना है कि जब माधुरी बीमार पड़ी थी तब पेटा वालों ने क्या किया कि उसका एक वीडियो फुटेज निकाला और उसको गलत तरीके से कोर्ट में पेश किया। तो सर ये सच है? नहीं कि आपने सब देखा है, अब सब अलग अलग लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है तो लोगों ने सब बताया है इसके बारे में सच क्या है और झूठ क्या है। तो पेटा ने क्या क्या किया है पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में आपको सब मालूम है, लेकिन बाकी जगह पे जैसा हो रहा है वैसा इधर नहीं है। सर पेटा के बारे में आपकी राय क्या, मतलब वो गलत कर रही है या फिर सही किया उसने? पेटा है कि ऐसा है कि हर जगह पे वो कोर्ट में जाते हैं और जो बुरी बातें वो दिखाते हैं, लेकिन दूसरी जो अच्छी बातें वो नहीं दिखाते ना। तो हम सर आपको लगता है कि जो पेटा है ये फॉरेनर कंपनी है और आपको लगता है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है जिसने पेटा की ये बात मानी है उसको कहीं ना कहीं एक बार पहले अपने देश के लोगों से मिलकर मतलब इस बारे में बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बाद पेटा जैसी कंपनियों पर भरोसा करना चाहिए था? नहीं, बराबर है ना कि ऐसा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया है ये संवैधानिक रूप के ये जुडिशियल पावर है। तो उसके खिलाफ मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ये डिसीजन पेटा ने जो कोर्ट में पेश किया है वो पेश करने से पहले लोगों का ही जो क्या उनका ओपिनियन क्या है वो भी लेना चाहिए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि जब 1 लाखों लोग रास्ते पे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है वो भी सोचना चाहिए ना। तो पेटा का ही सब सुनने का है, लोगों का वो सुनने का नहीं क्या? ये भी और ये जो नांदिनी को गुजरात लेके गए किसके लिए लेके जा रहे हैं? ये क्या अंबानी के, रिलायंस के लिए, अंबानी के लिए लेके जा रहे क्या? हमको किसानों का, हमारे लोगों का कोई सुनना है क्या? नहीं सुनना। तो सर क्या अभी गांव के लोगों का और आपका अंबानी पर गुस्सा है? नहीं, अंबानी पर गुस्सा है कि वो बात अलग है, लेकिन हमारे गांव की जो लोगों की जो मांग है वो मांग शासन ने भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो वेलकम सर। यहाँ जैसा कि देखें कि सर ने कहा कि सरकार की ओर से जो है वो लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सर का कहना था कि बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे जो हमारी हाई कोर्ट है इसको फॉरेनर कंपनी से पहले जो यहाँ के नागरिक है उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, सच्चाई जाननी चाहिए थी, असलियत जाननी चाहिए थी, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए था।